बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज एस टी एस 630 के लेसन नंबर 19 की। ये आफ्टर मिड हमारा पहला लेसन है। ठीक है, हमने अब तक लिटरेचर रिव्यू तक जो हमारी रिसर्च वर्क है उसको हमने स्टडी कर लिया है। आज से बात हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की। फिर हम मेथोडोलॉजी की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे सैम्पलिंग कैसे होती है, कौन टाइप्स ऑफ डाटा कौन सा होता है, किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर हमने आने वाले लेक्चर्स में देखनी है, क्योंकि अभी तक हमने 18 लेक्चर्स पढ़े हैं, तो 19 से 45 तक जाना है, तो है तो सारी रिसर्च ही। तो फिर ऐसे ही साथ साथ हम इंशाल्लाह रिसर्च की मुख्तलिफ चीज़ें मराहिल तहल तय करते जाएंगे और नई चीज़ें देखते चले जाएंगे। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन इज द मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ये एक मास्टर प्लान है कुछ मेथड का, प्रोसीजर्स का, डाटा कलेक्ट करने का। यानी कि अब रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमें ये चीज़ बतानी होती है कि हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, या हमें ये बताना है कि हमें डाटा कलेक्ट किस तरह करना है, ये हमें बताना है कि हमें सैंपल साइज़ क्या रखना है, ये सैंपलिंग टेक्निक हमारी क्या होगी, यानी किस तरह की चीज़ें। अब देखिए जी, रिसर्च डिज़ाइन में हम ये भी बताएँगे अपने पर्पज़ ऑफ स्टडी, कि हमारी जो स्टडी करने का मकसद है, ये है क्या और हमारी स्टडी है कौन-सी। वैसे स्टडी कौन-सी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, ये तीनों हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे हम डिटेल बात अब नहीं करेंगे। If the research is concerned with finding out who, what, where, when, how much, then the study is descriptive. यानी कि हम हर चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या था, क्यों था, कैसे था, कहाँ था, कब था, तो ये डिस्क्रिप्टिव है। इफ इट इज कंसर्न विद लर्निंग वाई, यहाँ हम लर्न कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों है, ये चीज है तो वो क्यों है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तमाम डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से हम रिसर्च को, स्टडी वर्क को देखते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ एनालिसिस। द यूनिट ऑफ एनालिसिस रेफर टू लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट डाटा एनालिसिस स्टेज। हमारा जो एनालिसिस हम करने लगे हैं, जो डाटा कलेक्शन करने लगे हैं, जिस रिसर्च टॉपिक पर हम काम करने लगे हैं, फर्ज करें जी मेरे डाटा का मैं रिसर्च टॉपिक मैंने ये लिखा हुआ है कि मैंने देखना है कि लोगों की इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश की तरफ झुकाव जो लोगों का, या लोगों की इंग्लिश एबिलिटीज किस तरह की हैं, और किन लोगों की, जी कॉलेज स्टूडेंट्स की। तो बेसिकली मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की बात होगी, तो इसका मतलब है मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है, मैंने इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करना है। मेरा टॉपिक, मेरा रिसर्च टॉपिक, मेरी रिसर्च की यानी कि जो मेरा फोकस होगा वही बताएगा कि मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, इंडिविजुअल है, पेयरिंग है, या ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, देखिए इसी में यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये देखिए उसने इफ रिसर्चर इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 2% एक्शन, ठीक है, 2% एक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो 2% का ग्रुप हो सकता है, या मल्टीपल पर्सन का ग्रुप। ठीक है, 6 यानी कि हमारे एक ग्रुप में 6 लोग हैं, यानी कोई भी एग्जाम्पल बात कर रहे हैं ना, कि ग्रुपिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम डायमेंशन, कि हम किस टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें नॉर्मली जो ज्यादातर डिस्कशन होती है वो दो तरह की होती है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है। वो स्टडीज जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जिसे एक टाइम ड्यूरेशन 2-2 4-4 5-5 10-10 साल लगने हैं, ऐसी रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। और जो आर कैरिड आउट वंस एंड रिप्रेजेंट द स्नैपशॉट ऑफ वन पॉइंट इन टाइम, data collected just once perhaps over the period of days, weeks, months in order to answer the research question। ये नॉर्मली ज्यादातर हिस्टोरिकल डाटा होता है, हम पिछले 1 महीने का डाटा ले रहे हैं, 6 महीने का ले रहे हैं, साल का ले रहे हैं, 5 साल का ले रहे हैं, लेकिन हमने एक ही दफा डाटा कलेक्ट किया, और वो डाटा चूंकि ऑलरेडी टाइम पीरियड गुजर चुका है, तो उसका मतलब डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो पेट श्योर है, क्लैरिफाइड है और कंफर्म डाटा है। सो दैट इज द स्टडीज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट बात करेंगे रिसर्चर्स कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की बारी आएगी, तो वेरिएबल्स में हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स आते हैं, उनको हम फिर डिस्कस करते हैं, हम फिर उनके हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। ये जब वेरिएबल का आइटम ने पढ़ा था, तो वहां पे हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन।
अब देखिए हमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना है, वेरिएबल्स की फाइंडिंग्स को देखना है और उनको चेंज करना है या उनके चेंज को मेजर करना है, तो बेसिकली ये मैनिपुलेशन कहलाता है। तो मैनिपुलेशन में हमारी जो स्टडी है वो 2 हिस्सों में कैटेगराइज़ हो जाती है। हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है या एक्स पोस्ट फैक्ट हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च इज़ अटेम्प्ट टू कंट्रोल मैनिपुलेट द वेरिएबल्स इन द स्टडी। It is enough that we can cause variables to be changed or held constant in keeping the research objectives. Experimental design appropriate when one wishes to discover whether the certain variable produce effect on other variables. एक का effect दूसरे पर measure कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हमारी experimental study होती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमारा जो मेजर पोर्शन होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। हम ज्यादातर नेचुरल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ना कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। जिस तरह की लेबोरेटरी एनवायरनमेंट है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? तो ये दोनों एनवायरनमेंट वैसे एक्सपेरिमेंटल आते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। अगर तो नेचुरल एनवायरनमेंट है तो कंट्रोवीड है, और अगर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है तो नॉन कंट्रोवीड एनवायरनमेंट है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टडी कंडक्टेड एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज सेम नेचुरल एनवायरनमेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये तो हो गया। और अगर मैनिपुले वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तो वो लैब एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन इन्वेस्टिगेटर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इसका वेरिएबल्स में कोई कंट्रोल नहीं है। हम हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट्स जो है, जो रूटीन वाइज एक्टिविटीज हो रही हैं, हम उनको देख कर उनको ऑब्जर्व करके अपना डाटा सेट तैयार कर रहे होते हैं। इसमें हम खुद कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते या खुद कुछ एडिशन नहीं करते। जो रिफ्लेक्स हो रहा है बस उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसको लिटर डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चूज द रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन चूज करना है तो उसमें हमारे पास देखना है कि ये ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अब रिसर्च डिजाइन क्या होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्टडी कौन सी है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी है, क्रॉस सेक्शनल है लॉन्गिट्यूडनल है, कंट्रोवीड है नॉन कंट्रोवीड है, ठीक है? इसी लिहाज से हम देखेंगे कि हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, सर्वेज करने हैं, क्वेश्चनियर पे जाना है, हमें इंटरव्यू पे जाना है, ये चीजें इसी के बेस पर डिसाइड होती हैं। फिर आता है हमारा सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन में सबसे पहले तो हमें अपनी पॉपुलेशन कंफर्म करनी है कि हमारी पॉपुलेशन है कौन सी। फिर उस पॉपुलेशन में से हमें अपना सैंपल साइज चूज करना है। A population element is the subject on which the measurement is being taken. It is a unit of analysis. Sampling has its own advantages and disadvantages. Sampling के अपने advantages हैं, अपने disadvantages हैं, ठीक है? Depending upon the nature of the study, the researchers decide about following appropriate types of sampling design. उसके बाद है ऑब्जर्वेशन टूल्स, मैंने बता दिया, क्वेश्चनर होगा, इंटरव्यू होगा या ऑब्जर्वेशन होगी, वो डिपेंड करेगा। फील्ड डाटा कलेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर्स विल आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर फील्ड ऑपरेशंस। द रिसर्चर विल ट्राई टू लुक आफ्टर द क्वेश्चन लाइक हाउ द डाटा विल बी कलेक्टेड, डाटा किस तरह कलेक्ट होगा, फील्ड से डाटा कलेक्ट किस तरह से होगा, किस प्रोसीजर के थ्रू होगा, कौन कलेक्ट करेगा, वन टू वन कलेक्ट किया जाएगा, कौन सा मीडिया यूज किया जाएगा, ये चीजें फील्ड ऑफ कलेक्शन में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है जी डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस। अब डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस के लिए जब हम चलते हैं तो हमारे पास कई तरह के टूल्स होते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। हम एक्सेल को यूज कर लेते हैं, हम एसपीएसएस को यूज कर लेते हैं, हम ईव्यूज को यूज कर लेते हैं अगर फाइनेंशियल डाटा है तो। जिन्हीं के इस तरह के हमारे एनालिसिस हम देखते हैं कि अब हमें एनालिसिस करने किस तरह से है और कौन से एनालिसिस करने हैं, कौन कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं। फिर सर्वे रिसर्च, आगे हम नया टॉपिक शुरू हो गया हमारा, ये हमारा पूरा पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया 9 पॉइंट्स के साथ। अब ये रिसर्च डिजाइन चल रहा था पीछे, जिसे मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। अब सर्वे रिसर्च आ गया इन ओवरव्यू। सर्वे रिक्वायर्ड आस्किंग पीपल हु आर कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। सर्वे रिक्वायर के लिए हमें सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि हमारे रिस्पोंडेंट्स कौन से हैं। फिर हमें अपना सैंपल सर्वे डिजाइन करना होता है कि हमें देखना है कि हमने कौन सा सैंपल सेलेक्ट किया है, किस तरह का सैंपल सेलेक्ट किया है, हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, और फिर हम अपने और रिसर्च किस तरह से हम कंडक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वे, स्टेप्स में क्या आता है, हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ठीक है? कि जो भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी टॉपिक है हमारा, उस पर हम हाइपोथेसिस देखेंगे कि ये कम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डिसाइड ऑन टाइप ऑफ सर्वे, मेल होगी, इंटरव्यू होगा, टेलीफोन होगा। सर्वे क्वेश्चंस में हम कैटेगरी डिसाइन करेंगे कि क्वेश्चन किस किस नोइज होंगे। प्लान टू रिकॉर्ड डाटा, डाटा किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा उसके लिए प्लान किया जाएगा। अपने टारगेट पॉपुलेशन, अपना सैम्पलिंग फ्रेम हम डिजाइन करेंगे। रिस्पॉन्डेंट्स लोकेट करेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह उनको अप्रोच करना है। उनके फ़ोन पर इंटरव्यूज लेने हैं, उनको क्वेश्चन सेंड करने हैं, मेल पर मामला हल करने हैं।
व्हाट्सओएवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी अगला जी लेसन नंबर 20 है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।